आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। चुनाव आते हैं और मोदी बोले भाषण और झूठ की भरमार बिहार में लाते हैं। भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं, भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। कैसे संविधान की शपथ खाने वाले लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को कैसे बदहाल किया। जेडीयू भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेला। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 को प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बिहार के आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए। बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67 नालों से गंगा में 1046.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बिना साफ किए गिर रहा है। कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें बिहार नहीं देगा अब मौका। सत्ता के दो यार मोदी जी और नीतीश कुमार, दोनों मिलकर बर्बाद किया बिहार। नेशनल न बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाया, न गंगा का जल नहाने और पीने लायक बनाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। आज दिनांक 20 जून 2025 है। चुनाव आते हैं और मोदी जी बड़े बोले भाषण और झूठ की भरमार बिहार में लाते हैं। भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं, भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। मगर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं कि कैसे संविधान की शपथ खाने वाले लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को कैसे बदहाल किया। जेडीयू भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेला। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 को प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बिहार के आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए। बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,76,68,930 परिवार हैं। इनमें से 94.42 लाख परिवार 34.13% की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय या तो 6,000 रुपया या उससे कम है। इसका मतलब है कि ये परिवार प्रतिदिन केवल 200 रुपया या उससे कम कमा रहे हैं। राज्य में अन्य 81.91 लाख परिवारों मतलब 29.61% की मासिक आय 6,000 से 10,000 रुपया के बीच है। अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपया रोज पर जिंदा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 8.82 करोड़ लोग यानी लगभग 64% लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल कर दी गई। बिहार के चप्पे चप्पे को जेडीयू भाजपा सरकार ने रक्त रंजित कर दिया है। बिहार में रोज 953 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रहे हैं प्रत्येक दिन, 33 अपहरण हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। गैंगवार से बिहार थर्राया हुआ है। भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले से बिहार के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। नौकरी और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। बीपीएससी, पुलिस, मेडिकल, शिक्षक चयन जैसी अनेकों परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली आम बात हो गई है। जो आज का मेन मुद्दा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और नमामि गंगा एक योजना चला था। इन लोगों का योजना था कि गंगा जी को हम शुद्ध करेंगे और इस भारत देश के लोगों को
मतलब गंगा जी के पानी को शुद्ध करके उनको फिर से एक बेहतर पवित्र जो पहले से गंगा जी है और उसको हम दृढ़ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मां गंगा की झूठी सौगंध खाते हैं, गंगा में मल मूत्र मिलाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आकर मां गंगा के प्रदूषण पर अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे और पटना के दीघा में एक अवैधानिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जानिए मां गंगा की सफाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी, एनजीटी की जुबानी। एनजीटी के बारे में आप सब लोग को मालूम है, ये एनजीटी जो है रिपोर्ट देता है कि पानी कितना गंदा है और कितना शुद्ध है। तो गंगा जी का इन्होंने पानी के बारे में रिपोर्ट दिया है, उसका रिपोर्ट अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा जी के पानी के ऊपर में एनजीटी ने रिपोर्ट दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार की गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है। 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एनजीटी ने एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिसमें से पूर्णतः फंक्शनल चल रहे हैं एसटीपीसी 7 हैं तथा गैर मानक 7 हैं, यानी सभी 7 फंक्शनल एसटीपी एफसी मानकों पर फेल हैं। फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि एनजीटी ने बोला कि पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, पानी में नहाने लायक जो गंगा जी का पानी है, जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं, उस गंगा जी का पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, अब नहाने लायक नहीं है। हमारा और हम सबों का, इवन पूरे भारत देश का 1.4 बिलियन लोगों का यह विश्वास है। इवन वी कॉल होली रिवर, गंगा जी को हम लोग पवित्र नदी बोलते हैं। और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है, वो इस प्रकार से है कि यदि हम इफ वी विल ड्रिंक द वाटर सिकनेस विल गॉन, इफ वी विल टेक बाथ सिन विल गॉन। हमारा ये फेथ बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है कि यदि हम पानी पी लें तो हमारा बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम उसमें नहा लें तो हमारा पाप खत्म हो जाता है। इवन आफ्टर डाई वी विल ब्रिंग द बॉडी। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि हम मरने के बाद बॉडी को गंगा जी के तट पे ले जाते हैं और उसको वहां हम बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी विल गो टू हेवन डायरेक्टली। तो ये हमारा विश्वास है। उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है। और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का आज जो पानी है, 2014 से पहले का यदि आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बाद छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हम आपके बीच में रखेंगे। फीकल एफसी जो है, बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशु के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें पीने का बाद छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहाने लायक भी नहीं है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2014-2024 के बीच बिहार को 3,914.53 करोड़ मिले, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह एक भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एसटीपी जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसलिए लगाया गया था और बड़ा पैसा दिया गया था बिहार को कि आप उस पैसों के द्वारा नमामि गंगा योजना चला करके गंगा जी का पानी को शुद्ध करिए। लेकिन उसका रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा मतलब लोगों के साथ, बिहार के खासतौर पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, किस प्रकार से लोगों को धोखा दिया गया। एनजीटी ने पाया कि बिहार सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल गुणवत्ता की रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं की। 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिले की एक अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट सौंपी गई। बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 1 मीटर कंटूर मैप लेकर फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। दीघा में बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है।
जिससे बाढ़ के समय प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। एक चीज और, जो चार्ट है वो आपके सामने में हम रखेंगे, कितना इन लोगों ने एसटीपी मतलब पटना में लोगों ने लगाया था, पटना के आसपास लगाया था। वो पहला, यदि आप पहला देखिएगा तो बेउर पटना है, जिसमें क्षमता एमएलडी जो था 43 था, लेकिन उपयोग का एमएलडी जो था 31 हुआ, और एफसी जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, मतलब बेउर वाला भी एसटीपी जो था वो फेल हो गया। एक दूसरा जो है करमालीचक, इसका जो क्षमता एमएलडी जो था 37 था, लेकिन उपयोग एमएलडी जो था वो 30 हुआ, इसका भी मानक स्तर पर ये खरा नहीं उतरा। तीसरा जो था वो सैदपुर पटना में था, और इसका जो मानक क्षमता था वो 60 था, लेकिन 37 पर काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा। पहाड़ी जो पटना में है 60 है, इसका भी मानक क्षमता था एमएलडी, और ये 21 पर काम किया और मानक स्तर पर ये भी खरा नहीं उतरा। सोनपुर सारण 3.5 मानक क्षमता था, जो 2.7 काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। बाढ़ में एक लगाया गया, इसका जो मानक क्षमता था 11 था, ये काम किया 7.4, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। सुल्तानगंज में इसका मानक एमएलडी जो था, क्षमता जो था वो 10 था, ये काम किया 4.5, मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। कुल जो मानक क्षमता था 224.5 था, काम किया जो उपयोग में आया 134.6। सातों एसटीपी गैर अनुपालन पाए गए। जेडीयू भाजपा ने गंगा से किया छल, प्रदूषित किया पवित्र जल। गंगा में सीधे गिर रहे नालों की स्थिति, सीपीसीबी बोर्ड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक और रिपोर्ट दिया गया, कहा गया केंद्र की मोदी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67 नालों से गंगा में 1046.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बिना साफ किए गिर रहा है। ये नाले इन जिलों में से हैं, बक्सर है, दिगवारा है, छपरा है, दानापुर है, पटना है, फतुहा है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, मोकामा है, मुंगेर है, भागलपुर है, कहलगांव है। एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया प्रमुख कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को 50,000 का जुर्माना 2 सप्ताह में भरने का निर्देश दिया गया। बिहार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को वर्चुअली उपस्थित होकर जवाब देना होगा। सीपीसीबी को अपडेटेड रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें गंगा से सीधे मिलने वाले नालों की संख्या और जीपीएस लोकेशन, एसटीपी की स्थिति और जल गुणवत्ता का राज्यवार डाटा, ये सब रिपोर्ट कहा गया कि आप प्रस्तुत करें। एनएमसीजी को अपने आदेश के तहत प्रभावी कार्यवाही करने और रिपोर्ट देने का निर्देश। नीतीश कुमार और मोदी जी द्वारा दीघा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन अवैधानिक। एनजीटी ने यह पाया कि दीघा एसटीपी, जिसके लिए जो अभी ये लोग उद्घाटन आदरणीय मोदी जी आज हैं बिहार में और जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका ये रिपोर्ट है। एसटीपी जिसके लिए एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 824 करोड़ खर्च किए गए थे, वास्तव में बाढ़ और चक्रवात प्रवण क्षेत्र में स्थित है। कॉन्ट्रैक्टर की पर्यावरणीय और एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट में भी इसी का उल्लेख था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वकील ने यह जानने के लिए समय मांगा कि दीघा एसटीपी को ऐसे स्थान पर स्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई, अर्थात एनजीटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एसटीपी वास्तव में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है। जब एनएमसीजी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि बाढ़ के समय नदी का जल एसटीपी तक पहुंच सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह स्थान प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में बाढ़ के दौरान एसटीपी स्वयं प्रदूषण फैलाने का स्रोत
बन सकता है, खासकर अगर संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए या अधिक जल दबाव में बह जाए। एनजीटी का सवाल, ऐसे स्थान पर निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।